जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाला है 23 अगस्त से स्टार्ट है भाई। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक डेडिकेटेड सीरीज जो कि खाकी सीरीज के नाम से हमने स्टार्ट किया है। तो उस पर जो है हमने परसेंटेज का पहला मैराथन जो है डाल दिया है। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, कल के डेट में डाल दिए गए हैं। और आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस से मैराथन होगा, जो इसमें टोटल मैंने 33 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन जो है पहले तो 2017-18 में जो पुलिस का पेपर होता है 18-19 में, उसका सारा का सारा क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके बनाया गया। बहुत मेहनत लगा है दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। फिर उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड पेपर लाए गए हैं, ठीक है, जो 2024 में पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को, उसको मद्देनजर रखते हुए तथा और क्या एग्जामिनर की सोच हो सकती है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को कंपाइल किया है तथा लाया गया है। ठीक है, तो समय न बिताते हुए आपका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है जी, आइए सोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त सोल्यूशन। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए यहाँ से थोड़ा सा, ये खाकी सीरीज है। ठीक है भाई, खाकी सीरीज आपको बताया गया है, खाकी सीरीज है। ये जो है प्रॉफिट लॉस का सेकंड मैराथन है जी। पहला मैराथन मैंने परसेंटेज का करा दिया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए उसको देखिए। ठीक है, ये सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली जो है यूपी पुलिस के लिए ही महत्वपूर्ण है, नहीं, जिसमें प्रॉफिट लॉस आता है ना भाई, टॉप क्वेश्चन छांट के लाया हूँ। एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से है और बहुत ही बेनिफिट वाला है। सबसे स्मार्ट सोल्यूशन कराया जाएगा। ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो आपका इतना डेडिकेशन के साथ दे। ठीक है जी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित तौर पे ही मदद मिलेगा। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए भैया, कैमरे को ऑफ करते हैं और चलिए स्टार्ट। जो कल भी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया जाएगा और आज भी मोटिवेशन के साथ भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है जी, कल भी किए थे और आज भी डेली मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए पहला मोटिवेशन इस प्रकार है भाई मेरे। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है कि जीतने का जुनून, आपको इनको तो पहचान ही रहे होंगे, हिमा दास हैं। ठीक है, तो जीतने का जुनून होना चाहिए, जीतने का जुनून होना चाहिए, फिर एक दिन किस्मत आपकी दासी हो जाएगी। ठीक है, जीतने का जुनून होना चाहिए, फिर एक दिन किस्मत आपकी दासी हो जाएगी। सेकंड मोटिवेशन है भाई कि खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन लोग तुम्हें पाने के लिए सपना बन जाए। ठीक है, खुद को सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। ठीक है दोस्त, और इनको तो आप पहचान नहीं रहेंगे। ठीक है, इनका मैं नाम बता देता हूँ। इनका नाम जो है, इनका नाम दोस्त जो है जोसेफ डिके है। ये जो है टर्की के एक शूटर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 10 मीटर एयर पिस्टल में बिना कोई दस्ताना पहने, बिना कोई ग्लास पहने, सिंपल ग्लास पहने हुए भाई ने क्या गजब का निशाना लगाया। तो इस क्लास को देखने के बाद आपका भी कॉन्फिडेंस ऐसे ही हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन भी कैसा भी क्यों ना रहे, आप एकदम बिंदास इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, उससे पहले प्रॉफिट लॉस का है तो मैं कुछ टर्म आपको इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। क्या होती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है जी, एसपी क्या हो गया दोस्त, एसपी वो होता है दोस्त भाई मेरे कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है। ठीक है जी, अब आइए भाई, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ। देखिए भाई, अगर एसपी ज़्यादा हो तथा सीपी कम हो, अगर एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो आपको लाभ होगा। आपको क्या होगा, लाभ होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कोई चीज़ आप 300 में खरीदे हैं तथा 400 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट आपका हो गया, क्योंकि 400 का बेच रहे हैं, 300 का खरीदे हैं, तो आप बोलेंगे सर जो है 100% 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया जी। अब प्रॉफिट हुआ है बाबू, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल के चलो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होगा कि प्रॉफिट ऊपर हो जाएगा, सीपी नीचे हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट और ये जो है आपका हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहीं से चीज़ें चलेंगी। ठीक है जी, आइए अब यहाँ से लॉस समझाते हैं, लॉस। ठीक है, लॉस क्या होता है, देखिए अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है जी, ठीक है, लॉस कब होगा, अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कि सीपी आपका ज़्यादा है, एसपी जो है आपका कम है। एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए कि 400 का आप वस्तु खरीदे हैं, इसको 300 में आपने बेच दिया, 300 में आपने बेच दिया तो भाई आपको लॉस हो गया, क्योंकि आपने 400 का ख़रीदा था जी,
और 300 का आपने बेच दिया, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये का लॉस हो गया जी। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज भी यहाँ से लगे, यहाँ से समझते चलो भाई। तो लॉस अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए भाई, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है जी। ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक, मार्केट प्राइस समझेंगे, फिर डिस्काउंट समझेंगे। ठीक है जी, आइए मार्केट प्राइस, MP यानी मार्केट प्राइस यानी सूची मूल्य। ठीक है, वस्तु पर छपा मूल्य, वस्तु पर छपा मूल्य, छपा मूल्य जो है सूची मूल्य कहलाता है जी। ठीक है, अब डिस्काउंट यानी छूट क्या हो गया जी, छूट। मान लीजिए कि वस्तु पर 100 रुपये का स्टिकर लगा है, तो उसका सूची मूल्य 100 रुपया हो गया, मार्केट प्राइस 100 रुपया हो गया। आप गए दुकानदार के पास, बोले भैया छूट नहीं दोगे? दुकानदार भी आपसे, आप पे दया आ गया दुकानदार को, बोला कि जाइए भैया 10 रुपये छोड़ देते हैं जी, 10 रुपये छोड़ देते हैं, ये छूट हो गया। अब देखिए भैया, जब दुकानदार ने 10 रुपये छोड़ दिया तो आपको बेचेगा तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, तथा आप खरीदोगे तो आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकलता है। तो अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो MP माइनस यहाँ से डिस्काउंट, MP माइनस SP हो जाएगा जी, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अगर यहीं से हमको एक चीज़ निकालना होगा, SP निकालना होगा, SP। ठीक है जी, तो क्या कर देंगे, MP माइनस डिस्काउंट कर देंगे। SP अगर निकालना होगा तो MP माइनस डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बेसिक जानकारी समझ में आता है। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आप सीख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों को आता है घबराइए मत, शुरू से बने रहिए वीडियो में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आइए, यहाँ से MP हो गया। अब ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड चार्ज, ठीक है, OBER, ओवर HEAD, ओवरहेड चार्ज, CHARGE, ओवरहेड चार्ज यानी अतिरिक्त व्यय। मान लीजिए भैया कि आप मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए तो आपने 5,000 का अलमारी खरीद लिया, तो आप अलमारी को तो सर पे नहीं लाओगे। ठीक है, अलमारी को सर पे नहीं लाओगे जी, तो उसके लिए आपने क्या किया कि उसके लिए आपने एक रिक्शा बुक कर दिया। ठीक है, रिक्शा बुक कर दिया। ठीक है, तो रिक्शे वाले ने बोला भैया मुझे भी 400 चाहिए, तो ये आपका हो गया जी ओवरहेड चार्ज। ठीक है, ओवरहेड चार्ज यानी CP के बाद जो अतिरिक्त खर्चा लगता है उसको हम लोग ओवरहेड चार्ज बोलते हैं। आइए भाई, जब ओवरहेड चार्ज ये हो गया दोस्त, तो अब टोटल CP क्या हो जाएगा जी, टोटल CP 5,000 प्लस 400 को जोड़ दीजिए तो ये टोटल CP में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया टोटल CP। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको इतना चीज़ें समझ में आया होगा। तो आप आइए, लेट स्टार्ट द सोल्यूशन। एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए भैया देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि एक वस्तु को रमेश 434 रुपये में बेचकर 434 रुपया में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। एक बात बताइए, अगर CP जो है आपका 100% होता है, ठीक है, और प्रॉफिट जो है आपका 24% हो गया, तो SP कितना हो जाएगा बाबू, SP हो जाएगा 124। ठीक है जी, अब यहाँ से रिलेशन भी कटा लीजिए, 4 से कटाइए, तो ये जो है कितना हो जाएगा, इसको भी 4 से कटा लीजिए, सब 4 से कटा दीजिए, क्या दिक्कत है। 4 से कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये देखिए 4 3 12, 4 एकम 4 यानी 31 हो गया जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 31 यूनिट बराबर ये आपका 434 है। तो आपसे CP पूछा है, CP यानी 25 यूनिट का मान पूछा है जी। ठीक है, तो यहाँ से कटा देंगे, ये देखिए बट्टा में 31 गुणे 25। ठीक है जी, अब बस कटाइए इसको, 31 से कटाइए, 31 से कम 31, कितना बचा जी, 12 बचा, और ये 4, 124, तो 4 बार में कट जाएगा जी। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 हासिल 10 बचा जी, 25 से कम 25, 25 से 10 35, यानी 350 रुपये उस वस्तु का CP है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ ले भैया कि आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट, तो देखो भाई प्रॉफिट तो 6 यूनिट का हुआ है। 1 यूनिट बराबर जी कितना है जी आपका, 1 यूनिट बराबर जी आपका भाई मेरे 1 यूनिट बराबर 14 है, तो 6 यूनिट बराबर 14 छक्का 84 रुपये जो है आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा जी। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सब चीज़ें निकाल लिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए भैया, बोल रहा है कि, देखिए जी, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर 26% का लाभ होता है। ठीक है, तो वही बात है, CP जो है 100, तो SP जो है 126, ये CP है बाबू,
और ये SP है जी, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो 100 से घटा लेंगे, ठीक है जी। ले लीजिए रेशियो इसका, अगर रेशियो लेते हैं कितने से कटा देंगे दोस्त, कटा दीजिए 2 से कटाइए, ये जो 63 हो जाएगा जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब बाकी नहीं कटेगा दोस्त। तो एक काम करते हैं जी, 693 यूनिट बराबर ये सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस 63 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू डिवाइड बाई 63 इंटू 50 यूनिट, यानी CP निकालना है तो मल्टीप्लाई 50। देखिए भाई यहाँ से इसको काट देते हैं, 63 है कम 63, कितना बचा जी, कितना बचा, 6 बचा, 63 है कम 63, ठीक है। 11, 1 यूनिट बराबर 11 हो गया जी, 11 पचे 55, यानी 550 पे उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है भाई। आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्त कि वस्तु का लाभ बताइए, वस्तु पर लाभ बताइए। तो देखिए 50 से 63 यानी 13 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 11 है जी, तो 13 गुणे 11 कर दीजिए, 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा जी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा भाई मेरे। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना दोस्त, ठीक है। फैला दीजिए इस वीडियो को, पुलिस वाले भाई बहन के पास चला जाए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोल रहा है कि किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्त। आइए देखिए, मान लीजिए यहाँ से CP है तो इधर आएगा जी, इस लाइन के बॉर्डर लाइन के इस साइड आएगा तो लॉस होगा, लॉस जो है 13% है। और फिर यहाँ से चला गया बॉर्डर लाइन के राइट हैंड साइड पे तो इसको प्रॉफिट हो गया जी 11% का। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस दिया है जी, ठीक है। तो 13 ये 11 ये, यानी 24 बराबर तो आपको दिया है जी, ठीक है। 24 बराबर 108 दिया है बाबू। आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है प्राप्त लाभ 12% का होना चाहिए, 12% का। तो लाभ जो है 12% का होगा तो विक्रय मूल्य जो 112 हो जाएगा जी। 112% की वैल्यू निकालनी है बाबू आपको, सिंपल। तो 1% बराबर डिवाइड बाई 24, 112% बराबर मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है जी। बस इसी को सॉल्व करिए भाई। आइए यहाँ से देखिए काटते हैं, 12 से कटा देते हैं, 12 से जी, 12 नवा 108, 12 दूना के 24, 2 से कटाते हैं जी, 2 से, तो ये 56 हो जाएगा जी, ठीक है जी, 56। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए भैया 9 छक्का 54 को 4 हासिल कितना हुआ जी, 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 से 5 50, यानी 504 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई। आगे बढ़ते हैं, दबा के फैला दीजिए भाई, बीमार लोगों की तरह ये आपको CP निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जो पूछ रहा है उसी पर अटैक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए भाई देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो UP पुलिस के हैं, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर का है। और जो बच्चा इस साल का सेट देखना चाहता है, हमने सारा का सारा सोल्यूशन करा दिया है। जाइए प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 जैसे शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा दिया है, 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, जाके देख लीजिए दोस्त। आइए, कप का एक सेट 720 रुपये में बेचने पर जो है 20% का लॉस होता है, 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए सेट का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है जी। आगे बोल रहा है कि 100 CP हो गया जी, ठीक है, तो 20% का लॉस होता है यानी 80, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट विच मीन्स 105 बोल रहा है कि 80% का लॉस कब होता है, जब चीज़ों को आप 720 में बेचते हो। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई मेरे कि 80% इक्वल टू कितना होगा जी 720। 1% के वैल्यू निकालना है, डिवाइड बाई 80। आपको 5% का लॉस पे चाहिए ना बाबू, 5% का लॉस विच मीन्स 105 मल्टीप्लाई 0 से 0 ख़त्म, इससे कटा दीजिए 9 बार में। अब देख लीजिए 9 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 प्लस 45 यानी 945 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है भाई। CP निकालने को बोलेगा 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, CP निकालेंगे फिर उसका 5% निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। यार क्यों ऐसा सोल्यूशन करना है भाई, जो डायरेक्ट पूछ रहा है उसी पे अटैक करिए ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए भैया देखिए बोल रहा है कि एक मास्क को 308 रुपये में बेचने पर 12% का लॉस होता है। देख लीजिए 308 रुपये में बेच रहे हैं तो 12% का लॉस हो गया 88, 100 में से घटा दिए। फिर बोल रहे कि किस मूल्य पर बेचे कि 10% का प्रॉफिट है। वही सवाल रिपीट सवाल 110%। आइए भैया CP जो है आपको पता है, CP जो 100 होगा, क्या CP बार बार लिखना है भाई। आइए दोस्त आगे चलते हैं, बोल रहा है कि 308 रुपये में बेचने पर 88% का लॉस हो। डायरेक्टली वी कैन से डेट
80% इक्वल टू 308, ये इक्वल टू है दोस्त 1% इक्वल टू डिवाइडेड बाई 88 एंड 110% की वैल्यू पानी है। ठीक है, बस सिंपल कटाइए, 11 से कटाइए, ये 110, ये 8, 8 से इसको कटाइए जी, 8 तरीके 24, कितना बचा भाई 6, 8 तरीके 24, वेट थोड़ा सा 2 से कटाते हैं भाई, 2 से, 4 से कटा दूँ, 4 से कटाते हैं। ठीक है, आइए 4 से कटाते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 सत्ते 28। ठीक है जी, इससे इसको कटा देते हैं 5 बार में। अब देखिए इकाई के अंक पे 5 होगा तो मात्र एक मात्र ऑप्शन है 385, 7 पचे 35, इकाई के अंक से हमने कर लिया। ठीक है, अगर आपसे वो पूछेगा तो सीपी पूछेगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। ठीक है, आगे देखिए, उम्मीद करते हैं दोस्त आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, सेम सवाल है जी। देखिए क्या बोल रहा है कि सुवी को 198 पे बेचने पर 12% का लॉस होता है। फिर वही सवाल, 88 8% का लाभ कमाने के लिए 108 में बेचना पड़ेगा जी। सीपी नहीं निकलना है बाबू, इसको हम SP1 मान लेंगे, मानना है तो इसको SP2 मान लेंगे भाई मेरे। ठीक है जी, आइए तो 198 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 88%, ये इक्वल है दोस्त। नहीं चल रहा है, रुकिए भाई थोड़ा सा वेट करिए, घबराइए मत दोस्त, क्योंकि हाथ से लिखा जा रहा है ना। अब नहीं, मैंने डिजिटल पेन मंगा दिया, स्टाइलिश पेन मंगा दिया है, ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। ठीक है, 3-4 दिन में आपको ये सोल्यूशन भी बेटर मिलेगा, थोड़ा सा राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू निकल ली, डिवाइडेड बाई 88, हमें 108% की वैल्यू चाहिए जी। बस कटा पिटा चालू करिए बाबू, कटा दीजिए। कितने से कटाएंगे, कटाइए 11 से कटाइए, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है जी, 8 से कटा दें, 8 से, चलिए पहले 4 से कटाते हैं, 4 से कटाते हैं। ये देखो 27 चौके 108, 4 दूना के 8, इससे इसको कटा देते हैं 9 बार में, तो 27 नवा, इकाई के अंक पे 3 होगा। अच्छा, कितना बढ़ाया जाना चाहिए, वेट। ठीक है, डायरेक्ट देखो 20% बढ़ा रहा है ना, 20% भाई, 20%, 88 से 108 हो गया, यानी 20% बढ़ा रहा है, बिना हम क्वेश्चन पढ़े ही सब कुछ करने लगे। ठीक है जी, 108 नहीं, डायरेक्ट अब 20% निकालिए, वो तो 108 पे जो है ना भाई विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए 4 से कटाते हैं, ये जो है 5 हो गया, ये जो है 22 हो गया, 11 से कटाते हैं, 11 से 22 से तो ये 9 बार में कट ही जाएगा, 22 से 9 दूना का 18, 9 दूना का 18 19, तो 9 पचे 45 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, वो भी तरीका सही था, अगर आप इसको SP2 निकालते तो फिर घटाना पड़ता आपको। ठीक है, क्या टिटिरमा करना है, डायरेक्ट जो पूछ रहा है उसी को निकालिए दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है भैया मेरे कि 15% के लाभ और 9% की हानि का बीच का अंतर है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, अगर प्रॉफिट रहेगा तो अंतर के लिए घट जाएगा, लॉस रहेगा तो अंतर के लिए घट जाएगा। ठीक है जी, लॉस परसेंटेज रहेगा, एक प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा, एक लॉस परसेंटेज रहेगा तो अंतर के लिए जुड़ जाएगा, एक लॉस परसेंटेज रहेगा, एक प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा तो अंतर के लिए जुड़ जाएगा। ठीक है जी, इसी कंसेप्ट पे हम लगाएंगे सवाल, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी को समझाते हैं दोस्त। क्या बोल रहे हैं भाई कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर जो है 768 है, तो एक लाभ है एक हानि है, जोड़ दीजिए, यानी वी कैन से डेट इजली 24% इक्वल टू 768। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1% डिवाइडेड बाई 24 का डिवाइड कर दीजिए, और बोल रहे हैं लागत मूल्य बताइए, मल्टीप्लाई बाई 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही आपके सामने आंसर हो जाएगा। आइए भाई कटाते हैं इसको, देखें 24 से 72, कितना बचा जी, 2 बचा, 24 दूना के 48, 2 अंक पे 10 लो, अरे सॉरी 00। आप देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आपको नहीं पता है कि जो चीज़ें आएगा लास्ट में 2 जीरो चिपक के आएगा, तो सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, वो तो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर वही सवाल, 9 देखो हानि है लाभ है तो जुड़ जाएगा, 32 बोल सकते हैं डायरेक्ट, 32%। अब बोल SCP बताइए, तो 32% इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 32% इक्वल टू 928,
1% 32 का डिवाइड कर दीजिए जी। ठीक है भाई मेरे। आगे आपसे बोल रहा है, आगे बोल रहा है सीपी बताइए, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। कटाइए 32 से दोस्त, 32 से नहीं कटा, अभी छोटे से कटाते हैं, 7 8 से कटाते हैं, 8 से कटाते हैं भाई, 8 से। ठीक है, वेट थोड़ा सा नोट, अब प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त। ठीक है, आइए 4 से कटाते हैं, 8 से कटाओ, 8 से, 8 चौके 32। अब यहाँ से देखिए 8 से 8 है कम 8, कितना बचा, 8 है कम 8, कितना बचा 4, 8 छक 48। ठीक है, अब यहाँ से इसको कटा दें 25 से। ठीक है, हो गया। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 से कम 25, 25 15 40 हासिल जो है कितना जी 15, 25 से कम 25, 25 से 15, वेट 25 और 4 29, सॉरी वहाँ पे कह रही 4 था जी। ठीक है, तो 2900 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर वही उसमें भी लगाते, डबल जीरो चिपकाया था। ठीक है, डायरेक्ट इससे कट जाएगा 29 बार में, तो जो है डबल जीरो हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन पे जिसको डिटेल में समझना है भाई मेरे, इस क्वेश्चन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, और उसको डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्रोच बताएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, मान लीजिए लाभ हो रहा है ना भाई, दोनों कंडीशन में लाभ, यानी विक्रय मूल्य जो 1 गुना था तो भी लाभ हो रहा था, विक्रय मूल्य यहाँ पे 3 गुना कर दिया तो लाभ 5 गुना हो गया। ठीक है, यानी बोथ कंडीशन में लाभ तो हो ही रहा है जी। ठीक है, तो लाभ कब होता है, अब मैंने आपको बताया SP माइनस CP। अब ये जो है SP माइनस CP। ठीक है, SP माइनस CP बोल रहा है भाई कि विक्रय मूल्य 3 गुना, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया। जैसे विक्रय मूल्य 3 गुना किया तो लाभ जो है 5 गुना हो गया जी। यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका बेसिक है। यहाँ से इसको सॉल्व करके SP CP का रिलेशन निकालोगे दोस्त। ठीक है, फिर वहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ये बेसिक है। जिसको ये वीडियो देखना है ना भाई, जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक बात समझिए मेरी, यहाँ से रेशियो से इसको उड़ाएंगे। जितना विक्रय मूल्य बढ़ाओगे ना बाबू, वो लाभ तो ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाएगा। तो लाभ जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, विक्रय मूल्य पे। आइए तो यहाँ से विक्रय मूल्य पहले क्या था, पहले विक्रय मूल्य 1 था, तो विक्रय मूल्य 3 हो गया। विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया जी, विक्रय मूल्य बोलोगे सर आपकी सर 2 SP बढ़ गया। ठीक है जी, अब ये इक्वल हो जाएगा भाई मेरे, इक्वल हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है जी, प्रॉफिट का जो है 5 गुना हो जाता है, यानी 1 से 5 हो गए, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया जी। आप बोलोगे सर प्रॉफिट जो है 4 बढ़ गया। ठीक है जी, यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ से 1 और ये 2, तो यहाँ से SP और प्रॉफिट का रेशियो निकाल के आते हैं भाई। ठीक है, SP और प्रॉफिट का रेशियो तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1। ठीक है जी, आप CP नहीं निकाल सकते हो बाबू यहाँ से CP। अगर कोई चीज़ें 2 रुपये में बेच रहे हो तो 1 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया, तो खरीदे 1 रुपये के होगी जी। ठीक है, तो अब CP निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, तो 1 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है, तो आप नहीं बोल सकते कि 100% का प्रॉफिट हो गया भाई मेरे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सलूशन समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अगर अच्छे से समझना है बाबू, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, हालांकि यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप जाइए वीडियो में देखिए। ठीक है, वीडियो को देख लीजिए, कंप्लीट वॉच, कम से कम मेरे ख्याल से 7 8 10 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोनों तरीके भाई मैंने आपको बताया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ओवरहेड चार्ज आपको बताया था ना, देखिए आ गया ओवरहेड चार्ज वाला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई दोस्त। बोल रहा है कि एक स्कूटर है जी, एक स्कूटर है, स्कूटर को 42,000 में ख़रीदा गया तथा मरम्मत पे 6,000 का खर्च किया गया। ये जो है ओवरहेड चार्ज 6,000 है, तो CP के लिए क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा जी, 42 48,000 हो जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि SP को 54,000 में बेच दिया, 54,000 में बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट निकालना, हटा दो ना इसको, 0000 हटाओ, क्या दिक्कत है इसका। अब यहाँ से देखो ना भाई, खरीद रहे हो आप, रेशियो भी निकाल सकते हो, कटा दो। किससे कटाओगे, 8 से कटा दो, 9 से कटाओ, 6 से कटाओ, 6 से, 6 8 48, 6 9 54, यानी खरीदे हो दोस्त 1 का, अरे खरीदे हो दोस्त 8 का और बेच रहे हो 9 का। खरीदे हो 8 का बाबू, अब बेच रहे हो 9 का। बोलोगे सर एक प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं और क्या, तो 1/8, 1/8 सनी देओल सबको पता है जी कितना होता है, 12.5%। ये तो साउथ कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 12.5% होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल।
इस सवाल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आइए समझाते हैं जी, ठीक है। बोल रहा है कि 18 वस्तु 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई, ठीक है। 18 वस्तु 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई, ठीक है जी। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 15 अट्ठे 120, 15 कम 15, 15 12 27, यानी टोटल जो है 270 रुपये, ये जो है क्या हो गया जी, 270 रुपये SP हो गया। क्या हो गया जी, SP हो गया, बेची गई ना, SP हो गया। आगे क्या बोल रहा है दोस्त कि 12 वस्तुओं का कीमत 16 रुपये प्रति कीमत थी। तो 12 गुणे 16 कर लीजिए, चलिए मल्टीप्लाई करिए। देखिए 16 दूना के 32, हासिल 3, 16 कम 16, 16 3 19, ये जो है CP है जी। अब आगे क्या बोल रहा है बाबू, आगे ये बोल रहा है कि शेष जो 6 वस्तु बची है ना, देखिए 6 वस्तु बचा है, तो बोल रहा है कि किस कीमत पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में न लाभ न हानि हो। ठीक है जी, न लाभ न हानि, तो 270 रुपये में बेचना है, आप 270 रुपये में आपको बेचना है। अभी आप जो है 192 रुपये का खरीदे हो, ठीक है। तो आपका CP और SP बराबर होने चाहिए। 192 रुपये का खरीदे हो जी, तो और कितना आपको चाहिए, यानी आप बोलोगे कि सर अभी मुझे और 78 बेचना है जी। कितना बेचना है, 78, और 78 में 6 वस्तु बेचोगे तो उसका रेट क्या होगा, कटा दो जी। कैसे कटाओगे, 13 छक 78, 13 छक 78, यानी 13 रुपये पर होगा, ठीक है। 13 रुपये पर आर्टिकल होगा। अगर 13 रुपये पर आर्टिकल बेचोगे दोस्त तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए भैया, बहुत ही मस्त सवाल भाई मेरे, इसको समझने की कोशिश करना बाबू, ठीक है। आइए एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए दोस्त, खुद से ट्राई कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर हमको समय ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए भाई, समय ले लीजिए, ठीक है जी, समय लेके क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। आइए भैया समझाते हैं जी, बहुत अच्छा सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सबसे ये बेस्ट सवाल यूपी पुलिस में 18-19 में। देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत से 25% अधिक अंकित किया गया, ठीक है जी। मानते हैं वस्तु जो है 100 था, तो 25% अधिक अंकित किया, मतलब 125 कर दिया जी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। मान लीजिए कि अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेच दिया एक वस्तु को, ठीक है। यहाँ से अब SP निकलेगा, अंकित मूल्य के 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या होगा जी, 20% का लाभ का मतलब जी 1/5। अगर अंकित मूल्य 5 है तो 1 लाभ लेके बेचेगा तो 6 में बेचेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू जो है 125 है। तो यहाँ से 5 से इसको कट मारोगे तो 25 बार जाएगा, तो 25 छक्का 150, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 150 है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। अच्छा एक बात बताओ, 10% का हानि, तो इसका 10% निकालोगे तो 12.5 होगा, ठीक है जी, 12.5 होगा, 12.5% होगा। तो अगर अंकित मूल्य 125 है दोस्त, तो इसका 12.5% घटा के बेचोगे तो 112.5 रुपये में बेचोगे जी, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताए। देखो भाई, यहाँ से टोटल ये SP हो गया, ठीक है जी। तो SP टोटल कितना हो गया जी, SP टोटल आप जोड़ दोगे तो 262.5 रुपया टोटल SP हो गया जी, ठीक है। अब 2 वस्तु है, तो एक वस्तु को बेच खरीदे 100 का, इसको भी खरीदे 100 का, तो 200 को तो खरीद लिए, अब बेच दिए 262 का, तो आपको प्रॉफिट कितना का हो गया जी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं दोस्त, आपसे पूछा है, तो 62.5 का प्रॉफिट हो गया जी, किस पे, 200 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है जी। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, जब इसका ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो 31.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए वस्तु 100 की है तो 125 अंकित कर दिया, फिर इस पे जो है 25% का लाभ लेके बेच दिया तो 150 में बेच दिया, फिर दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा तो 12.5% का लॉस हो जाएगा, तो 112.5 में बेच दिया। अब दोनों SP को जोड़ दिया 262 हो गया जी। अब यहाँ से देखिए, एक वस्तु जो है 100 है, दूसरी वस्तु भी 100 की होगी, तो टोटल जो है CP 200 हो गया बाबू। खरीदे हो 200 का, बेच रहे हो 262 का, तो प्रॉफिट हो गया 62.5 का, ठीक है जी। इसी को कटा दिए हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए भाई, बोल रहा है ना भैया कि एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये दिया गया, यानी ये भी ओवरहेड चार्ज है जी। तो टोटल CP कितना हो गया जी, 640। आगे बोल रहे हैं 12.5%, 12.5% को बेटा 1/8 लिखते हैं जी, ठीक है। यानी CP जो है 8 है, एक जो है प्रॉफिट है, तो SP जो है कितना होगा बाबू, SP जो है 9 होगा जी, SP जो है 9 होगा, ठीक है।
तो किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं कि 8 यूनिट बराबर इतना है जी, 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो इससे इसको काट दीजिए, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 नवा 72, यानी 720 रुपये में उसको बेचना होगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए भाई देखिए दोस्त क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार ने इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति दी। ठीक है, 12% की छूट की अनुमति दी, फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाया, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखो जी, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है एमपी और सीपी का। ठीक है, एमपी सीपी, ठीक है भाई। तो एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट लॉस, 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस हो जाएगा, और ये सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी, आइए बस इसी प्यारे से कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, इस पे बहुत अच्छा सवाल आता है। ठीक है, रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। देखिए तो 10% का लाभ यानी 110, फिर बोल रहा है कि 12% का लॉस होता है जी। ठीक है जी, क्या दिक्कत है, 12% का लॉस यानी 88। ठीक है जी, कटाते हैं इसको 11 से, तो 10, ये बन गया 10 यूनिट और ये बन गया 8 यूनिट। ठीक है, चलिए दोस्त, तो देखिए 8 यूनिट बराबर दिया है जी आपको। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 8 का और 10 का आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ से कटाते हैं इसको, 8 तरीके 24, एक बचा, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 बचा, तो 20 हो जाएगा, 8 दूना के 16.5, 8 पच्चीस 40, तो बस 31 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए भैया, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, इसको ट्राई करना चाहोगे, एक बार ट्राई करो भाई इसको। चलिए भैया देखिए क्या बोल रहा है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर से 7 वस्तुएं खरीदी, तो मैं बोल सकता हूँ 70 रुपये खरीद लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त। फिर बोल रहे 11 रुपये की दर से 9 खरीदा, तो 11 9 99 खरीद लिया जी। फिर बोल रहे 15 रुपये की दर से 14 वस्तु खरीदा, 15 रुपये की दर से 14 वस्तु। एक मिनट दोस्त, यहाँ से लाइन खींच दिया था ना, क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में 14 का। ठीक है, तो 150 प्लस 15 चौके 60 यानी 210। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, ये एसपी आ जाएगा आपका, एसपी जोड़िए इसको 280 379, ये सीपी हो गया जी, 379 इसका सीपी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रति वस्तु बिक्री क्या होनी चाहिए ताकि औसत लाभ जो 20%, अब इस पर 20% का लाभ भी ले रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं जी। ठीक है, ये सीपी है 379, 20% का लाभ का मतलब क्या समझ रहे हो जी, 5 बट्टा में एक काम करते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट 2 अंक पे है, तो ये 100 कर देंगे, ये 120 कर देंगे। ठीक है, अब बोले प्रति वस्तु ना, तो जितना वस्तु खरीदे उसका डिवाइड कर दो जी, तो यहाँ से वस्तु 7 है, यहाँ से वस्तु 9 है और यहाँ से वस्तु 14 है। ठीक है, 9 7 16 14, 30 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 0 से 0 कटा देते हैं, 12 का गुणा करके कुछ नहीं दोस्त, ये देखो डायरेक्ट यहाँ से करते हैं गुणा। अच्छा, इसको कटा दो 4 से। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई, न चौके 36, जो आंसर होगा इकाई का अंक 6 होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गुणा करोगे तो वही 1516 आएगा, फिर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं किए हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए टोटल मल्टीप्लाई करके हमने सीपी निकाल लिया, फिर बोल रहे हैं कि इस पर 20% का प्रॉफिट, तो हमने 20% का प्रॉफिट दे दिया। अब प्रति वस्तु पूछा है। ठीक है जी, तो प्रति वस्तु हमने 30 वस्तु खरीदा था, 30 का डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं भाई मेरे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है भाई कि 16 वस्तु, क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 कुर्सी और 1 मेज, तो 2 कुर्सी को मैं चेयर इंडिकेट करूँगा, 2 चेयर प्लस 1 टेबल, ये जो है 170 के खरीदी गई। ठीक है, बोल रहे 5 कुर्सी 5C प्लस 4 मेज 4T इक्वल टू 530 में खरीदा गया। ठीक है, आपसे बोला क्या है
कुर्सी को बताइए, एक कुर्सी की लागत मूल्य बताइए। देखो भाई कुर्सी पूछा है ना दोस्त, तो टेबल को एलिमिनेट कर दो, टेबल को कटा दो भाई। तो टेबल को एलिमिनेट करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो टेबल में, ताकि कट जाएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 करिए फर्स्ट वाले में। तो यहाँ से 8C बन गया, यहाँ से 4T बन गया, यहाँ से 17 चौके 68 बन गया, 680। ठीक है जी, 680। अब यहाँ से सिंपल घटा दो बाबू, तो घटाओगे तो इससे ये कट गया, ये माइनस है, ये माइनस है, तो 3C बराबर कितना हो गया जी 150। 3C बराबर 150, 680 में से 130 घटा तो इससे कट गया, यानी 1C का दाम जो है कितना आ गया जी, 1C का दाम, एक कुर्सी पूछा है तो 1C का दाम 50 रुपया हो गया जी। ठीक है, 1C का दाम 50 रुपया। अगर आपसे पूछेगा कि एक टेबल का दाम बताइए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 50 चौके 200, 200 उधर जाके घटा देंगे तो 330, फिर 5 का डिवाइड कर दीजिए, किसी में रख दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये जो है 17 सवाल हैं। ठीक है भाई, यहाँ से बोल रहा है कि एक वस्तु को, आइए भैया बहुत मस्त सवाल, तगड़ा सवाल, बोल रहा है कि एक वस्तु को 300 रुपये में ख़रीदा गया और उस पर जो है 50 रुपये मरम्मत में चार्ज, तो ये ओवर हेड चार्ज हो गया, टोटल CP 350। ठीक है जी, बोल रहा है कि इसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है जी, बेचते हैं। जो इसके लागत मूल्य का 10% है, तो इसका लागत मूल्य का 10%, यानी कि भाई मेरे 110, इसका 10% 110, 110%, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, मतलब लागत मूल्य 10% है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कटा देते हैं, वेट 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 वेट, ये 100 होगा जी, लागत मूल्य का 10%, इससे इसको कटा देते हैं, इससे इसको कटा देते हैं, यानी इसका लागत मूल्य कितना हो गया जी, इसका लागत मूल्य हो गया, अंकित मूल्य 385 हो गया। बोले कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, 10% है मतलब 10% अधिक है जी। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, फिर उसमें 350 में जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य आएगा। डायरेक्ट करो ना भाई, क्या दिक्कत है दोस्त। 20%, अब इस पर 20% का लाभ कमा रहा है। 20% को मैं 20 बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1/5 है। अगर 5 CP है, 1 प्रॉफिट है, तो 6 जो SP होगा जी। तो 5 यूनिट बराबर गिवन है, 6 यूनिट बराबर आपसे पूछा है जी। ठीक है, कटाते हैं दोस्त, 20% का लाभ है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से 5 से कटाते हैं, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 सते 35। ठीक है जी, तो यहाँ से 6 सते 42, यानी जो आंसर होगा, अच्छा सॉरी वेट फंस गए। देखो यहाँ से 6 सते 42 को 2 हासिल 4, 6 सते 42 से 4 46, 462 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्त, यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से हमने जो है क्या था आपका, यहाँ से जो है आपका पेपर ख़त्म होता है। यूपी पुलिस 2017 जो 17-18 में जो पेपर आए थे जी, 18-19 में, यहाँ से ये पेपर ख़त्म है जी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक्सपेक्टेड पेपर किया जाएगा जी। क्या किया जाएगा, एक्सपेक्टेड पेपर, तो वो भी कम से कम 15-16 सवाल है एक्सपेक्टेड पेपर को, उसको भी सॉल्व करते हैं दोस्त। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। आइए, एक्सपेक्टेड पेपर है, अच्छे से समझिएगा, इस बार पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है दोस्त आने का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेपर रखा गया है भाई। देखिए, री एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड पेपर। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि री एग्ज़ाम यूपी पुलिस के लिए है, जिसमें यूपी पुलिस में जिसमें जो एग्ज़ाम में भाई साहब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट CGL वगैरह वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस नहीं करेगा, एकदम पूरा दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। मैं चाहता हूँ देश के कोने कोने में इस वीडियो को फैला दीजिए। आइए भाई, एकदम बेस्ट स्मार्ट अप्रोच के साथ सवाल को आपको बताया जा रहा है भाई। ठीक है, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए दोस्त, बहुत फेमस टाइप है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो दोस्त, फिर मैं आपको बताता हूँ। ट्राई करो भाई। आइए चलिए भैया, देखिए बोल रहा है कि 320 केले का CP, देखो क्या बोल रहा है भाई कि 320 केले का CP इक्वल है 400 केले के SP के। ठीक है जी, यहाँ से देखो 0 से 0 काट लो जी, काट लो, 8 से काट लो, ये जो है 5 हो गया, ये जो है 4 हो गया। तो हानि परसेंटेज पूछा है, तो CP और SP का रिलेशन निकाल लीजिए बाबू, तो रिवर्स हो जाता है 5:4, 5:4, यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि खरीदे हो 5 का, बेच रहे हो 4 का, तो लॉस हो गया ना बाबू। 1 का 1/5 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है जी,
20%। ये तो साउथ कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि 1/5 20% होता है जी, ठीक है। या फिर जिस भाई बहन को नहीं है समझ में आ रहा है, 1/5 अभी परसेंटेज वाली क्लास जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी 100 कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ से भी 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त क्वेश्चन की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, ठीक है। आइए, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो दोस्त, सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिफरेंट हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ही जो आए थे रिपीट था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिफरेंट लिया गया है भाई, ताकि क्वेश्चन फंसाने की जिम्मेदारी है। मैराथन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन फंसा दे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, ठीक है जी। यहाँ से लिखिए CP, यहाँ से लिख लीजिए एक जगह रुपीज़, एक जगह लिख लीजिए आर्टिकल। क्या बोल रहा है, 10 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। SP की बात आ गई जी, बोल रहे 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, ठीक है जी। एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आर्टिकल को बराबर किया जाता है। यहाँ पे 6 का गुणा, यहाँ से 5 का गुणा, यहाँ से इसके साथ 5 का गुणा, इसके साथ 6 का गुणा। आप खुद देखो जी, खरीदे हो किसी चीज़ को 10 पचे 50 में, बेच रहे हो किसी चीज़ को 10 चक्का 60 में, ठीक है जी। तो कितने का प्रॉफिट हो गया जी, 10 का। प्रॉफिट कितने का बाबू, 10 का प्रॉफिट हो गया। किस पे, 50 पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो 20, यानी कितना % का प्रॉफिट हो गया जी, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्त, CP को आर्टिकल को बराबर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए इसके लिए मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा वैसे लगा लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है जी। पहले एक बात बताओ, लाभ क्या होता है, लाभ होता है जी SP माइनस CP। तो बोले 25 विक्रय मूल्य के बटन के बराबर लाभ होता है, 25 सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 150 बटन खरीदा है जी, जिसके पास जितना बटन होगा 150 SP, जितना बटन खरीदा है उतना बटन बेचेगा, ठीक है जी। तो ये रहा प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। आप यहाँ से इसको पूरा कैलकुलेट करिए। आइए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहाँ से इसको कटाइए तो माइनस 125 SP बराबर हो जाएगा माइनस 150 CP के। ये माइनस से माइनस ख़त्म, 25 से कटा दीजिए, ये जो है 6 हो जाएगा, ये जो है 5 हो जाएगा। तो यहाँ से SP और CP का रिलेशन निकाल लीजिए, रिवर्स हो जाएगा, 6:5। यानी क्या बोल सकते हो आप कि खरीदे हो 5 का, बेच रहे हो 6 का, 1 का प्रॉफिट हो गया जी। किस पे, 5 पे, 1/5। तो इसमें बहुत बार आ गया यार, 1/5 यानी 20%, 1/5 यानी दोस्त 20% का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे देखो, इस सवाल को एक और तरीके से लगाया जा सकता है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, एक बार इस बात को समझिए, थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। आइए भाई, देखिए क्या बोल रहा है सवाल ये बोल रहा है दोस्त कि एक बटन जो है इसका SP है, ये CP है, हाँ ये प्रॉफिट है, ये CP है। 150 बटन बेच रहा है, तो बोला 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। अगर कोई चीज़ें आप बेच रहे हो 150 का, तो 25 का फ़ायदा हो गया, तो खरीदे नहीं हो 125 का, घटा लो, ठीक है जी। बस सिंपल, इसी का रेशियो ले लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 1/5 सबको पता है जी, साउथ कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 20% होता है। तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में थोड़ा सा भाई दिक्कत होगी, ठीक है आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे इसका अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, रेलवे का इसका आंसर देता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आइए क्या बोल रहे हैं कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है। जब सामान खरीद रहा है 10% का धोखा किया, यानी यहाँ भी इसको फ़ायदा हो गया, 10 से 11 प्रॉफिट हो गया जी। जितना सामान खरीदने में धोखा करेगा वही तो दुकानदार का प्रॉफिट है बाबू। फिर सामान बेचने में भी धोखा किया, बड़ी गद्दार दुकानदार है, यहाँ भी फ़ायदा ले लिया जी, ठीक है। सक्सेसिव एक ही वस्तु पे काम हो रहा है, तो CP जो है 10 हो गया और SP जो है 121 हो गया जी। सॉरी, CP जो है 100, SP जो है 121,
तो आप देख लीजिए सीधा सीधा 21% का प्रॉफिट हो गया जी, 21% का प्रॉफिट हो गया भाई मेरे। 100 पे ही तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भैया देखिए ये एक स्पेशल टाइप बनता है, ठीक है। 2 टाइप इसमें आते हैं, दोनों के दोनों टाइप में कवर कराऊंगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 पुस्तकें 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदी, विच मीन्स क्या है कि सीपी जो है सेम है। क्या है? सीपी जो है सेम है जी, ठीक है। सीपी जो है क्या है? सेम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचे तथा दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचे। देखो भाई अगर कोई वस्तु है जिसका सीपी जो है सेम है और एक को जितने % के लाभ पे बेचा जाए, देखो, और दूसरे को उतने ही % के हानि पे बेचा जाए, तो ये एक स्पेशल टाइप का केस होता है। समझ जाइए कि इसमें जो है क्या होगा आंसर, हमेशा नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? नो लॉस नो प्रॉफिट। समझ गए दोस्त? ध्यान रखिएगा जब वस्तु का सीपी जो है सेम रहे तो एक आर्टिकल को जितने % के प्रॉफिट पे बेचा जाए, दूसरे आर्टिकल को उतने ही % के लॉस पे बेचा जाता है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो है लॉस होगा, हमेशा जो है क्या होगा बाबू, हमेशा जो है नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, यानी न लाभ होगा न हानि होगा, ठीक है। इस पे एक केस और बनता है जिसमें विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। देखिए सेम सवाल आ गया उसी पे। आइए भैया क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय, देखो एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा। देखो भाई 2 वस्तु है, बोल रहे ना प्रत्येक की दर से बेचा, यानी क्या बोल सकते हैं कि एसपी जो है इसमें क्या है? सेम है। एसपी जो है क्या है? सेम है। तो जब एसपी सेम रहेगा ना बाबू, तो एसपी सेम रहेगा तो हमेशा इसको क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस परसेंटेज होगा। और लॉस परसेंटेज निकालोगे कैसे? ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो कुछ मत करिए, प्रॉफिट इंटू लॉस अपन में 100 कर दीजिए। डायरेक्ट मेथड है, रूल है भाई, रूल, ठीक है। 10 × 10 बटा में 100, इससे इसको कटा लीजिए, इससे इसको कटा लीजिए 100। अब यहाँ से 1%, यानी 1% का उसको क्या हो जाएगा दोस्त? लॉस हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ गए? अब देखो अगर तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आओ भैया पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, ध्यान रखिएगा। एक को 10% के लाभ पे बेच रहा है 10 से 11, एक को 10% के हानि पे बेच रहा है 10 से 9, ठीक है। बोल रहा है विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, करो भाई बराबर। 9 का गुणा इसमें कर दो, 11 का गुणा इसमें कर दो, 9 का गुणा इसमें कर दो, 11 का गुणा इसमें कर दो जी, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बन गया? 90, यहाँ से 110, ठीक है जी। तो यहाँ से देख लो आप कितना बन गया जी, यहाँ से ये 200 बन गया, 200, यहाँ से कितना बन गया? 98, 99, तो कितना बन गया जी? 198। देखो खरीदे हो 200 का, बेच रहे हो 198 का, 2 का लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया किस पे? 100 पे, 200 पे। इससे इसको कटाओगे तो 1/100 आएगा, 1/100 बोले तो 1%, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो। चलिए दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सोल्यूशन समझ में आया होगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से खरीदा है 200 का, बेच रहा है 198 का, ठीक है। तो 2 का लॉस हो गया किस पे? 2 का लॉस हो गया किस पे? 200 पे। आप फिर परसेंटेज के लिए 100 कटा दोगे तो 1/100 होगा, 100 से 100 खत्म, यानी 1% का लॉस हो गया, ठीक है जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए इस पर एक सवाल भी लगा लीजिए। क्या बोल रहा है कि अमर ने 2 रेडियो को प्रत्येक 990 की दर से बेचा, यानी विक्रय मूल्य समान है। 10 से 11, दूसरे पे 10 9 लॉस हो गया, विक्रय मूल्य बराबर कर दीजिए दोस्त, ठीक है। तो इसमें 9 का गुणा कर दीजिए, इसमें 11 का गुणा कर दीजिए। आइए भैया, तो यहाँ से जो है क्या है, ये सीपी है, ये भी सीपी है, ये एसपी है, ये एसपी है। तो यहाँ से 9 का गुणा इसमें करिए, 11 का गुणा इसमें करिए, ठीक है। 9 का गुणा 11 का गुणा, तो ये कितना बन जाएगा? ये 90 बन गया, ये 110 बन गया, तो टोटल आपका 200 हो गया जी, 200। फिर ये जो है 99, विक्रय मूल्य देखिए इक्वल हो गया 99। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को दर से, प्रत्येक को देखिए अमर ने प्रत्येक को 990 में बेचा, यहाँ से 990 नहीं 99 यूनिट में बेचा है, तो ये 990 के इक्वल है। यहाँ से इसको कटाते हैं तो 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। क्या बोल रहा है कि दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बताइए, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, तो एक का क्रय मूल्य 90 है जी, तो 900 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए,
तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 90 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का 90 हो जाएगा जी, ठीक है 900, और दूसरे का जो है कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, दूसरे का जो है 1100। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल था दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। देखिए ये फिर अच्छा सवाल आ गया, बोल रहा है कि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। इस बार तो खुदे बोल दिया, बोल रहा है कि क्रय मूल्य का योग 2300 है, एक को 10% के लाभ पे बेचा गया, 10% के लाभ पे ना बाबू, तो देखो 10% के लाभ पे बेचा गया, तो यानी इस एक जगह लेते हैं CP, एक जगह लेते हैं SP। 10% के लाभ पे बेचा गया यानी 10 से 11। बोल रहा है कि दूसरे को 20% के लाभ पे बेचा गया यानी 5 से 6, ठीक है जी। बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, कहाँ समान है भाई, समान करिए, 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, 11 का गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 6 का गुणा आप इसमें करिए, फिर यहाँ से 11 का गुणा इसमें करिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन गया जी, यहाँ से बन गया 60 प्लस 55। अगर ओवरऑल आप इसको जोड़ोगे, ओवरऑल आप इसको जोड़ोगे जी तो कितना बन गया 105, 105, ठीक है जी 105। तो 105 यूनिट बराबर आपको दिया है 230, 2300 दिया। इससे इसको कट मारिए, ठीक है, इससे इसको कट मारिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्त, यहाँ से 105 नहीं 115 होगा जी, जोड़ने में गलत हो गया था भाई, 115। तो 115 यूनिट बराबर आपको दिया है बाबू 230, 2300। यहाँ से इसको कट मारिए तो 1 यूनिट बराबर 20 आ गया, 1 यूनिट बराबर 20। क्या पूछा, 20% के लाभ पे क्रय मूल्य बताइए, तो 20% के लाभ पे कितना है जी, 20% के लाभ पे 55 है, तो 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 55 गुणे 20 कर लीजिए यानी 1100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से ये वाला भी पूछ सकता है, तो 60 गुणे 20 कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछ 10% के लाभ पे भी पूछ सकता है, तो बस कुछ नहीं 60 गुणे 120 कर दीजिएगा यानी 1200 इसका करेक्ट आंसर है। 1200 और 1100 जोड़ दीजिए 2300 आ जाएगा जी, ठीक है। वीडियो को फैला दीजिए दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई, ठीक है, कंप्लीट वॉच करिए तब मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है जी। आइए फिर वही क्रय मूल्य का योग, सेम सवाल है जी, ठीक है। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, ये सवाल मैं आपको SW देता हूँ, इसको आप लोग कमेंट लगा के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है जी। अगर आप तक यहाँ तक आपने वीडियो को देखते हुए आ गया है, तरीका भी आपको समझ में आ गया है, तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल है इसलिए छोड़ दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए भाई देखिए ये एक स्पेशल टाइप है। आइए भैया क्या बोल रहा है कि A ने B को एक साइकिल 20% के लाभ पे बेचा तथा B ने C को 25% के लाभ पे बेचा, C ने 1500 दिया, तो A ने कितने में खरीदा, ठीक है जी। देखिए एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आप लोग एक बार ट्राई करिए दोस्त। चलिए भाई देखिए इसमें जो है सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। इसमें जो है फाइनल और इनिशियल आता है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। मान लीजिए कि A ने B को 10% के 20% के लाभ पे बेचा, 20% के लाभ का मतलब 5 से 6, ठीक है जी। B ने C को 25% के लाभ पे बेचा, 25% के लाभ का मतलब क्या हो गया जी, 25% के लाभ का मतलब 1/4। जैसे 25% को आप लोग क्या लिख सकते हो जी, 25/100 कटा देंगे तो 1/4, ठीक है जी। अगर 4 था तो उसको लाभ में 5 में बेचा, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काटिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये जो है A/C का आता है। बोला था ना कि फाइनल और इनिशियल और फाइनल का आता है, A और C का, B से B कट जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ से A जो है 2 यूनिट है तो C जो है 3 यूनिट है। बोला कि C ने 1500 दिया, तो हमारे हिसाब से C ने 3 यूनिट दिया है, 3 यूनिट की वैल्यू जो है 1500 है। यहाँ से इसको कट मारते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 500 हो गई जी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 500 हो गई। A ने कितने में दिया तो मल्टीप्लाई में है 500, 2 यूनिट दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, 1000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर टाइप कवर कराया गया है दोस्त, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, पहुंचा दीजिए देश के हर एक कोने में, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है कि एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने से हानि होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए,
देखिए भैया क्या बोल रहा है कि 820 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है, ठीक है, तथा 600 रुपये में 650 में, तो बोल रहे कि 800 रुपये में बेचने पर जितना उसको लॉस हो रहा है, जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको लॉस हो रहा है। तो रख लीजिए यहाँ से मान लीजिए कि एक का प्रॉफिट हो गया, एक का लॉस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है भाई, सीपी डायरेक्ट निकलेगा। आपको बताया था प्रॉफिट लॉस रहता है तो डिफरेंस के लिए जुड़ जाता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 820 हो गया प्लस 650 हो गया, अब बट्टा में 2, ठीक है दोस्त। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 1470 बट्टा में 2 कटा देंगे दोस्त इससे, तो 735 कितना आएगा जी, 735 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, 735 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सबसे स्मार्ट तरीका है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको एक तरीके से और करना चाहते हो, देखो वो भी बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं। अब भाई देखो क्या बोल रहा है कि एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर, देखो 820 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट क्या होता है 820 माइनस सीपी, ठीक है, ये बराबर है 650 में बेचने पर लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर क्या होता है जी 650 माइनस सीपी। बस अब बोल रहा है कि ये और ये इक्वल है, एक एक का गुणा कर लीजिए। अब यहाँ से इसको ऐड करके वो करेंगे ना दोस्त, सॉरी यहाँ से मिस्टेक है, ये जो है मिस्टेक है दोस्त, लॉस हो रहा है ना, तो सीपी माइनस होगा, सीपी माइनस 650। अब सही है दोस्त, क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अब जो है क्या है कि इस पर भी एक गुना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इस पर प्रॉफिट हो रहा है एक गुना इस पर लॉस हो रहा है। अब ओवरऑल इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 735 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर एक टाइप कवर कराया गया है दोस्त, कोशिश किए हैं कि एक भी टाइप आपका ना छूटे। आइए भाई, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए भैया बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका जितना क्रय मूल्य है ना उतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे। मान लीजिए कि सीपी जो है 60 है, अब 60 है तो 60% का प्रॉफिट होगा, तो 60 का 60% प्रॉफिट लेंगे जी, तो कितना आएगा, जीरो से जीरो काट दीजिए, छछा के 36, तो 60 प्लस 36, 60 प्लस 36 जोड़ेंगे तो 96 आ गया, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। अगर फिर दूसरा चेक करना चाहोगे दोस्त, देखो दूसरा चेक करना चाहोगे तो मान लो कि 70 है, अब 70 का 70% निकालोगे तो 49 हो जाएगा, जो कि ये तो कभी 96 नहीं बनेगा, ठीक है। ये कितना बन गया, 119 बन गया। अब वैसे ही 80 लोगे तो 80 का 80% 64 हो जाएगा जी, 80 का 80% 64। अब इसको ऐड कर लोगे जी तो 124 बन गया जी, 124 सही है ना जी, नहीं 144 बनेगा जी, कितना बनेगा 144 बनेगा भाई मेरे, ठीक है 144 बनेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ये 144 है। आगे अगर इसको आप लेते हो 90 तो ये 90 हो गया, और 90 का 90% 81 हो गया जी, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 171 यानी 171 बन गया। तो हमें तो 96 ही चाहिए, तो 96 60 से आ रहा है, यानी सी ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 60 है इसका आंसर, 60 है। माइनस बोलेगा तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है। हानि बोलेगा यहाँ पे लाभ की बजाय हानि बोलेगा तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, जहाँ जहाँ हम लोग प्लस किए हैं वहाँ आप लोग माइनस करोगे, बाकी सेम प्रोसेस है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है दोस्त कि दो क्रमागत बट्टा, हाँ देखिए दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% तो समतुल्य बट्टा बताइए। देखिए जी एक फार्मूला होता है, ठीक है, 10% निकालना है ना तो यक्स, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए यक्स प्लस वाई माइनस यक्स इंटू वाई अपन में 100, ठीक है। एक और तरीका बताऊंगा, जैसे देखिए एक बार जोड़ दीजिए 20 10 30 माइनस 10 गुणे 20 बटा में 100, इससे इसको काट लीजिए, यानी 2% घट जाएगा तो 28% आ जाएगा इक्वलेंट डिस्काउंट, ठीक है जी। देखिए अब ये दूसरा तरीका देख लो, ये तो था तुम्हारा अच्छा परसेंटेज था तो बना लिए, पॉइंट में दे देगा तो फंस जाओगे, ठीक है। बोल रहा है कि 10% बट्टा, बट्टा का मतलब छूट होता है जी, तो 10 से 9 आगे 20% का ये 9 है, ध्यान देना 20% का मतलब 1/5 यानी 5, 1/5 यानी 5 से चीज़ें 4, ठीक है जी।
तो यहाँ से 50 वाली MP, ये MP है, ये SP है, MP SP, ठीक है, ये MP, ये SP, तो 50 और ये ना चौके 36, ठीक है जी। तो अब देखो आपने कितना छोड़ दिया, 14 छोड़ दिया, किस पे, 50 पे, परसेंटेज के लिए 100, इससे इसको कटा दो, 14 दूना के 28% इक्वलेंट डिस्काउंट हो जाएगा जी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पे 20% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। अभी आपको बताया था ना डायरेक्ट CP और MP का रिलेशन, उसी पर सवाल है दोस्त, लगाइए MP और CP का रिलेशन। ठीक है, क्या होता है, MP 100 प्लस प्रॉफिट तो 120 हो जाएगा जी, और डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट तो 80 हो जाएगा जी। कटा लो, 40 से कटा लो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। देखिए भाई क्या बोला है, बोला दोस्त ये है आपको कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। देखिए क्रय मूल्य जो है 2 है, अंकित मूल्य जो है 3 है, कितना अधिक है जी, 1 अधिक है, किससे, 2 से, परसेंटेज के लिए 100, करना ही नहीं है, 1/2 तो सबको पता है, 50% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए भैया क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर, अच्छा, किसी वस्तु पर 10% छूट के बाद 20% का लाभ होता है। मान लीजिए कोई जो वस्तु है 10% छोड़ रहे हैं तो 20% का लाभ हो गया, यानी 120, ठीक है जी, 120%, सब चीज़ें परसेंटेज में है। तो बोल रहा है कि छूट जो है 20% कर दिया जाए तो क्या होगा, यक्स होगा जी, यक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है, 0 से 0 कटा दो, ठीक है, यहाँ से 1 सेकेंड भाई मत कटाओ, 0 से 0 अभी रहने दो, अभी बता रहा हूँ क्यों। 30 से कटाओ, 30 से, 30 से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो कटेगा नहीं, तो ये कितना बन गया आपका, 320 बटा में 3 करोगे तो क्या बन गया, 106 सही 2/3। अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 6 सही 2/3% ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है दोस्त, 6 सही 2/3% का ज़्यादा है, 6 सही 2/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 6 सही 2/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देख रहे हैं भाई, सोचा गया है कि एक भी टाइप आपका ना छूटे, ठीक है जी, एक भी टाइप आपका नहीं छोड़े हैं। आइए भैया देखिए ये लास्ट सवाल है दोस्त, ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। शेयर कर दीजिएगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको इससे मदद मिलेगा। बोल रहा है कि एक आदमी ने 25% की हानि सहित कलाई घड़ी को इतना में बेचा, ठीक है जी, 25% की हानि यानी 75% की वैल्यू दिया है। बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी 125 की वैल्यू आपसे पूछा है जी, कटा दीजिए 25 से, ये 3 हो गया, ये जो है 5 हो गया, तो 3 अट्ठे 24, 800 8 पचे 40, ठीक है जी, 8 पचे 40, यानी 400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा जो है प्रॉफिट लॉस का मैराथन। ठीक है, ये मैराथन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। ठीक है दोस्त, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई। ठीक है, मैंने 33 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है, आप कोई भी सेट मारिए, ठीक है, आपको मेथड समझ में आया है तो बिल्कुल आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तथा जरूर आपने कुछ न कुछ इससे जरूर सीखेंगे। ठीक है, कल जो है, कल के डेट में या परसों के डेट में मैं जो है आपका प्रॉफिट CI लेके आ जाऊंगा। CI लेके आते हैं, फिर उसके बाद SI लेके आएंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद धीरे धीरे 23 अगस्त से पहले मैं सारा का सारा मैराथन इस पर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि पुलिस वाले बच्चों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। कीप सपोर्टिंग गाइस, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सपोर्ट करिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खाकी सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है दोस्त, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, अगले सोल्यूशन में। ठीक है दोस्त, टाटा बाय बाय, टेक केयर।